नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के पुरानी तहसील के पास लगते पंजाब नेशनल बैंक से एक बड़ा मामला देखने को मिला है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो महिला आपको बैंक के ठीक बाहर एंट्री गेट पर दिखाई दे रही है, इनका लॉकर में रखा हुआ सोना अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं रो रो कर इनकी बुरी हालत हो चुकी है। पूरा मामला क्या है वो हम इन्हीं से जानेंगे और इन्हीं से समझेंगे क्या हुआ है, क्या आपको जानकारी मिली, क्या आपने आकर देखा। मैम, आज हमारे घर में कजन की मैरिज थी, तो हम लॉकर ऑपरेट करने आए हैं कि गोल्ड कुछ सामान ले जाएं, घर में रख भी डालना होता है, मैरिज वगैरह पे देखने आए हैं, तो यहाँ सामान ही गायब था, हमारा कुछ भी नहीं सामान पड़ा हुआ है। क्या सामान आपने रखा, क्या था लॉकर के अंदर? लॉकर के अंदर गोल्ड के सेट थे, चेन थी, अपना कड़े थे, इयररिंग्स थे और काफी सामान था। कितने तोले सोना होगा? 30-35 से कम नहीं था। 30-35 से ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं था, इससे ज्यादा ही। गोल्ड था किसका? सारे पर्स वगैरह सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है। आपने आज ही देखा? कितने बजे की बात है ये? आज हम आए हैं 12 बजे के करीब आए हैं हम। रखवाया कब था ये? रखा तो हमने हमारा पिछले ओबीसी बैंक से यहाँ शिफ्ट होता, उस ओबीसी बैंक पहले का रखा हुआ है हमारा बैंक में। तो इन्होंने इधर शिफ्ट किया, हमें नहीं कहा कि शिफ्ट कर लो, पर हमने इधर देखा था सामान। लास्ट साल 1.5 साल पहले हमने वो सेट इधर देखा था, जो बड़ा सेफ था। हाँ, तब सेफ था। जो सेफ रखने के पीछे ही तो लॉकर में रखा होगा। हमारे घर के पास इतनी चोरियां होती है, इसलिए हमने लॉकर लेके रखा हुआ है। रहने वाले हैं आप? सुभाष गेट के। और क्या नाम है आपका? ज्योति। तो आपका ही है सारा गोल्ड? हमारा तीनों सिस्टर्स हैं। आप सिस्टर्स हैं? जी, मेरा डिस्प्यूट हो चुका है, मेरा वो जो गोल्ड मिला था वो भी इसी में ही था, सारा कुछ वापस अच्छा, आप तीनों बहनों का मिला के 30-35 तोले गोल्ड था, उसमें सिल्वर भी था? सिल्वर भी था। सिल्वर तो पड़ा हुआ है, गोल्ड गायब है उसमें से। 6 तो पर्स खाली पड़े हुए हैं। पर्स तो हैं, खाली हैं। पर्स है लेकिन खाली है। फोटो वीडियो वगैरह है आपके पास? तो लॉकर की वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये 3 बहनें हैं, करनाल की रहने वाली हैं, और ऐसे में लॉकर के अंदर जो इन्होंने बताया कि देखिए करनाल के एक इलाके में रहते हैं और वहां पर चोरियां काफी हो रही थी और उसको लेकर ही इन्होंने लॉकर में सेफ रखा था। लॉकर में सेफ रखा था। ये देखिए सारे पर्स खाली पड़े हुए हैं, सारे पर्स, सारा चेन वाला खाली पड़ा हुआ है, कड़े वाले खाली पड़े हुए हैं, सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो लॉकर की चाबी किस किस के पास? लॉकर की एक चाबी हमारे पास होती है, एक बैंक के पास होती है। तो वो चाबी किसके पास थी? एक तो हमारे पास ही होती है, हमारे पास ही थी। पर जिस टाइम हमने पिछली बार सामान रखने आए हैं ना, उस टाइम वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3-4 जने और भी ऑपरेट कर रहे थे, जबकि रूल ये है कि एक जाना चाहिए, एक होता है। एक टाइम पर में इन्होंने एक को भेजना 3-4 चाहिए को भेजा। था। हमारे बिल्कुल सामने भी उसने भी खोला, तो 3-4 जने और भी थे। जब आपने आके देखा, आपके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई होगी। बैंक में सबसे पहले किससे आई हूँ? मैं स्कूल से सीधा आई हूँ यहाँ पे कि वो पहले किसने देखा? सिस्टर ने देखा। हाँ, मैंने देखा, फिर मेरे को विश्वास जैसे एकदम हाथ पैर कांपने लगे। फिर इसको मैंने स्कूल से बुलाया, आके भी चेक कर ले एक बार, शायद मेरे को वो लगे या मेरा एकदम हाथ हो गए हैं। तो इसने स्कूल से स्पेशल छुट्टी करके आई, इसने आके सारा चेक किया है। देखा, कड़े नहीं है, कुछ नहीं है, चेन नहीं है, सेट नहीं है। देश में अगर सबसे सुरक्षित जगह की मैं बात करूं जहां पर आप अपने गोल्ड का सामान रख सकते हैं, अपना सारा का सारा सामान रख सकते हैं, वो बैंक ही तो है। और पंजाब नेशनल बैंक अपने आप में इतना बड़ा नामी बैंक है, तो बैंक वालों से क्या बातचीत हुई आपकी? बैंक वाले कहते हैं हमारा हम नहीं कुछ कर रहे, हमारा नहीं कुछ भी है, हमारा। किनसे बात किनसे हुई है? बात किनसे हुई है आपकी? मैनेजर से हुई है, बाकी और भी थे। मैनेजर से हुई है। उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने लॉक खोला है बस, वो तो कह रहे हैं ये एक चाबी तो बैंक के पास भी है। हाँ जी, एक बैंक के पास लॉक लगा हुआ सब कुछ है, उन्होंने खोल के दिया है, पर अंदर से एक पूरा बड़ा पर्स ही नहीं है। 2 है, एक नहीं है। एक पूरा पर्स भी गायब है। बड़ा पर्स नहीं है। उसमें क्या क्या था? उसमें सेट थे, कड़े थे, चेन थी, रिंग्स थी, टॉप्स की जोड़ियां थी, 7-8 जोड़ियां थी। 3 बहनों का सामान था? तीनों बहनों का शादी का सामान था। तो आपने तीसरी बहन को भी इन्फॉर्म किया? बताया हम तीनों ही आते हैं। तीनों इकट्ठे ही लॉकर ऑपरेट करने आते हैं हम। तो शादी किसकी है घर में? कजन की मैरिज। शादी थी ना, उसके लिए सामान जैसे डालने के लिए चेन वगैरह, रिंग्स वगैरह डालने के लिए घर में रखते नहीं है, चोरियां उधर ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ से रिंग वगैरह लेने आए कि मैरिज पे डाल लेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं करनाल की ही बहनें हैं और अपने आप में आरोप बैंक के ऊपर इस वक्त लगाया जा रहा है, क्योंकि बैंक के लॉकर के अंदर ही सुरक्षित इन्होंने अपना गोल्ड का सामान रखा था। अब नीचे कौन कौन आया? वो पुलिस की टीमें गई हुई है? पुलिस तो आए थे, चले गए वो। बैंक के अंदर अभी कोई नहीं गया लॉकर के पास? नहीं, एक गए, एक पुलिस वाले गए थे, कोई कुछ टीम वाले गए थे बस, फिंगरप्रिंट्स कुछ नहीं। हाँ जी, बस वही गए। तो 112 की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है, डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है। सर, आप आसपास के रहने वाली हैं?
हाँ जी, हमारे पड़ोस में शोरूम है। क्या आपको जानकारी मिली? हमें तो न्यूज सुन के हम बाहर हैं, देखो तो हमें मामला पहली बार सर ऐसा कोई सुना है कि लॉकर में से सामान ही गायब हो गया? नहीं, अब क्या कह सकते हैं, ये हमने तो पहली दफा नहीं सुनते हैं, हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हमने पहली दफा देखा है। पहली बार सुना है, देखा है? नहीं, सुनते हैं वैसे, भाई ऐसे हो जाता है, हो जाता है। लेकिन हम तो शोरूम में बैठे थे, हमें पता लगा कि ये साथ में दीवार में बाहर आ गए। लेकिन सर बैंक तो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, और अगर ऐसा होगा तो लोग कैसे भरोसा करेंगे बैंक के ये अब ऊपर? देखो, मालिक ही जानता है अब क्या क्या होता है अंदर। ये क्या हम, नाम है आपका? मेरा नाम सर राजश्याम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर है। मेरी सिस्टर इन लॉ से आए हैं, इनकी मदद कब आपको जानकारी मिली ऐसे? मुझे अभी आधा पौना घंटा पहले इनका फोन बाद आया। आए हैं यहाँ? हाँ, मैं नीलोखड़ी हूँ, मैं नीलोखड़ी से यहाँ भाग के आया, तो ऐसा पता लगा। बड़ा मामला है अपने आप में। बहुत बड़ा मामला है जी। 3 सिस्टर है, इनकी मदद नहीं कितने है। का होगा सर ये गोल्ड? 30-35 तोले है, आप लगा लो कितना, लाखों का सोना। तो अभी बैंक की तरफ से कोई जवाब? कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। पुलिस मौके पे आई हुई है? पुलिस सुबह ने 112 वाले को ये वाले आए थे, सिंगल पुलिस वाला आया था, और तो कोई इन्वेस्टिगेशन वाला आया नहीं। तो हमेशा से इसी बैंक में था लॉकर, या पहले किसी और बैंक में था? पहले इनका कुछ थे, पहले ओबीसी में था, ओबीसी शिफ्ट किया यहाँ पर। शिफ्ट किया यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तब से यहाँ पर है? तब से यहाँ पीएनबी में पहले ओबीसी में लॉकर था, वो लास्ट टाइम शिफ्ट हो गया पीएनबी में, पहले और ओरिएंटल बैंक में था इनका लॉकर। तो देखो ऐसा है, अगर तो घर पे तो सेफ है ही नहीं है, ये चीजें चोरी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन बैंक के अंदर अगर ऐसा काम होता है, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। तो इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए, जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसकी वो निकलवानी चाहिए इसकी, और इनको इंसाफ मिलना बैंक चाहिए। की तरफ से तो वो कह रहे कोई जवाब दिया ही नहीं जा रहा, स्पष्ट तौर पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। बैंक कोई जवाब नहीं दे रहा जी, ना तो कोई बैंक को हमने 20 बारी कहने के बाद उन्होंने रजिस्टर निकाल के दिखाया कि उस दिन कौन कौन ऑपरेट करने आया था। जब एक प्रोटोकॉल है ब्रांच कि मैनेजर बैठे हुए हैं। जबकि एक प्रोटोकॉल है कि एक बारी में एक ही बंदा ऑपरेट करेगा बैंक को, लॉकर को, आरबीआई की गाइडलाइन है, तो वो ना फॉलो करते हुए इकट्ठे 5-5 लोग ऑपरेट कर रहे हैं लॉकरों के अंदर। ये चीजें तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि भी हम ओबलाइज कर रहे हैं, ये ओबलाइजेशन किस चीज का है? यानी आपका ये कहना है कि अगर हम लोग बैंक में भी सेफ अपना पैसा रख के सेफ नहीं है, तो कहाँ सेफ है ये बताएं हमें। यानी आपका ये कहना है कि बैंक वाले भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे? फॉलो नहीं कर रहे जी, जी। प्रोटोकॉल फॉलो ना करके ओबलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है। डायल 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, और पुलिस की टीम से एक बार बात कर लेते हैं, पुलिस की टीम से भी एक बार बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या उनको जानकारी मिली थी। सर, क्या जानकारी मिली थी सर? कोई गया हुआ है अंदर? मैडम पता नहीं, भी आलपुर आयु साहब आएंगे। कौन सा थाना लगता है, कौन सी चौकी लगती है सर? सिटी थाना। हाँ जी, सिटी थाना तो इन्फॉर्म किया पुलिस हाँ कर दिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सिटी थाना नजदीक लगता है, और अपने आप में एक बड़ा मामला है दीपाली, एक बड़ा मामला है करनाल का। पंजाब नेशनल बैंक नामी बैंक है, और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि लॉकर के अंदर से गोल्ड चोरी हो गया। मैं देखो, सबसे बड़ी खास बात ये है कि बैंक जहां पर हम अपना कीमती सामान लॉकर में रखते हैं, बैंक जैसे अगर जगहों से इस तरीके से सामान चोरी होने लगेगा तो हम आखिर कहां जा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से घर में शादी होने वाली थी, कीमती सामान सोना चांदी बैंक के लॉकर से किस तरीके से जो है चोरी हो जाता है। हालांकि ये तो नहीं पता है कि चोरी हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन अगर बैंक जैसी जगहों से इस तरीके से कीमती सामान अगर ऐसे जो है उठने लगे तो आखिर जनता फिर अपना कीमती सामान कहां पर सुरक्षित रख सके। हालांकि लोग जो हैं अपनी कीमती सामान को बैंक के लॉकर में इस वजह से रखते हैं ताकि उन्हें वो सेफ रहे सामान, क्योंकि घर पर आप देखेंगे किस तरीके से लगातार ऐसी चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। उसी को देखते हुए बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने कीमती सामान को लॉकर में रखते हैं। और देखिए, जाना माना बैंक पंजाब नेशनल बैंक जैसे अगर बैंक में ऐसी चीजें होने लगे तो आखिर जनता क्या ही करे। फिलहाल आप देख सकते हैं डायल 112 की टीमें भी यहाँ पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाती हैं, और यहाँ पर पुलिस की टीमें भी जो है वो भी कार्यवाही में जुट जाती है। हालांकि हम लोग यहाँ पर बैंक के अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जो कई तोलों का जो सोना चांदी था वो आखिर गया तो कहां गया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है महक,
आखिर बैंक के अंदर से वो सारा सामान गया तो कहाँ गया? देखिए दीपाली, अभी मैं अंदर गई थी ब्रांच हेड के ऑफिस में, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं बैंक के अंदर इस वजह से गई थी ताकि लाइव वीडियो चल रही है, लाइव कवरेज इस वक्त तमाम करनाल के लोग, हरियाणा के लोग, इस वक्त पूरे देश भर से लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बैंक का पक्ष रखना भी जरूरी है, क्योंकि तीनों बहनें आरोप लगा रही हैं। हालांकि मामला क्या निकलता है वो तो बात की बात है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन बैंक वाले अपना पक्ष रखे। इसको लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम अंदर भी गई थी, लेकिन अंदर से मुझे ये जवाब मिला है कि अभी मामला पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो अभी पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल जो अंदर मेंबर्स बैठे हैं, जो ऑफिसर बैठे हैं, वो अपनी बाइट नहीं दे सकते, मीडिया में वो अपनी बाइट नहीं दे सकते, शायद वो उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है या आप जो भी लगा लीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही बैंक कोई अपनी बात रख सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता था कि हम बैंक के अधिकारियों का भी पक्ष आप सभी के सामने जरूर रखें। हालांकि जो अभी तीनों बहनों द्वारा जो है बैंक के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतने तोले का सोना जो है वो आखिर बैंक से कहां चला जाता है। मैं आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। क्या घर में शादी का माहौल था? बिल्कुल, घर में शादी का माहौल, और इसी वजह से वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन अचानक से उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है दीपाली, जब उन्हें पता चलता है कि लॉकर के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान ही गायब हो चुका है। पर्स वहां पर खाली है, एक बड़ा पर्स वो बता रहे हैं जो गायब है, जिसमें काफी ज्यादा सोना था। ऐसे में वो तमाम महिलाएं अभी भी बातचीत कर रही हैं। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि अब उन्हें किन पर भरोसा है, क्योंकि कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच रही है। बिल्कुल, कुछ ही देर में पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंचेगी। हालांकि हमने कोशिश की बैंक के अधिकारियों से भी बातचीत करने की, लेकिन अभी वो मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल में जुट चुकी हैं। पूरा मामला क्या है ये भी जानने का वो प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरा हाल हो जाता है। अब क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो बैंक से अपील करेंगे, हमारे बैंक हमारी पूर्ति करके दे। हमने बैंक पे विश्वास किया था कि हमारा सामान, हमारे को बैंक पूर्ति करके दे हमारे सामान की, क्योंकि मैम बैंक एक ऐसी तो जगह कुछ कर लेंगे अपने आप को, नहीं तो हमारा सामान ना मिला तो हमारी तो सारी जिंदगी, हमारे बच्चे का फ्यूचर था। एक बच्चा, हम तीनों बहनों के पास एक बेटा, हम कहाँ जाएंगे? तो देख सकते हैं परिवार में शादी का माहौल था और किस तरीके से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि हमारा जितना भी सामान था वो बैंक हमें लौटाए। बहरहाल ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा महक, लेकिन सबसे खास बात खुशी का माहौल किस तरीके से तब्दील हो चुका है दुखों में। एक ही बच्चा था तीन बहनों का। बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे इनका गुजारा हो रहा है और कितना नुकसान इनको हुआ है, वो एक बार इनसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल, इनसे बातचीत करेंगे। क्या करते हैं ये लोग, परिवार में कितने लोग मौजूद हैं? हालांकि अभी तक ये बताया गया है 3 बहनें हैं, एक बेटा है उनका। फिलहाल के लिए अभी तक यही बताया गया है। रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। खुशी का माहौल किस तरीके से ही नहीं रह गया कि हम करें तो क्या करें, परेशान हो रहे हैं बहुत। बिल्कुल परेशानी वाली तो बात है, सारी लाइफ हमारी खत्म होगी। मैम करते क्या है आप? ये जॉब करती है, मैं घर में ही होते हैं? घर में होती है। हाँ जी। पिता क्या करते हैं? है ही नहीं, डिस्प्यूट हो चुका है। और बेटा क्या करता है? छोटा सा बेटा है, अभी 4th क्लास में पढ़ता है। फोर्थ में सोना वो आप लोगों का ही था? हाँ जी, बिल्कुल हमारी मम्मी ने हमारे लिए बना के रखा हुआ था। तो शादी के लिए आप निकलवाने के लिए आए थे कि रेडी होकर जाएंगे? किसी मैरिज में हाँ रेडी होके जाएंगे। तो जैसे हमने देखा तो हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये जॉब करती है गुरु तेग बहादुर स्कूल में, तो हमने इसको वहाँ से बुलाया, सीधी आई हूँ मैं वहाँ से बुला के चेक कर ले, क्या पता शायद मेरे को वो ना मिले कुछ। एकदम से देख के हाथ पैर कांपने शुरू हो गए मेरे, तो शायद मैंने इसको वहाँ से बुलाई। ये वहाँ से छुट्टी करके आई है, इसने चेक किया सारा कुछ दोबारा, कुछ भी नहीं था उसमें। लगभग कितने लाखों का होगा वो सोना? कम से कम 30-35 से तो ऊपर ही है। 30-35 अभी उम्र क्या है आपके? वो तो अभी 10 साल का है। 10 साल का पढ़ता है अभी स्कूल की इतनी फीसें होती है, आगे जाके हायर स्टडी बच्चे को तो नहीं, बच्चे का फ्यूचर तो सारा ही खत्म हो गया ना हमारा। बच्चे के फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रखा हुआ था ये सारा? उसी के लिए रखा हुआ था, रखा हुआ था कि उसकी स्टडी में आगे काम आएगा। हम तो कुछ अपना घर का भी कुछ नहीं करे थे, सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए रखा हुआ था। जोड़ना तो मुश्किल ही होता है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं किस तरीके से महज 10 वर्ष का महक इनका बेटा है। अपने फ्यूचर के, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है इन्होंने जितना भी ये सामान है इकट्ठा करके रखा हुआ था। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सिंगल चाइल्ड है, सिंगल मदर है, और कैसे इन्होंने अपने 10 साल के बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए इन्होंने सारा सामान जो है, सोना चांदी जो है, जोड़ तोड़ कर रखा हुआ था। हालांकि उनके जो सिस्टर है गुरु तेग बहादुर में टीचिंग करती हैं, वो जैसे उन्हें ये खबर होती है तुरंत वो यहाँ पर पहुंच जाती है। और मैं क्या कहना चाहोगे, मतलब अगर बैंक जैसी जगहों पर ही ऐसी वारदातें होने लगे
तो हम कहाँ पर सिक्योर करके अपने कीमती सामान को रख सकते हैं? डर लगेगा दीपाली, देखिए ऑफ कोर्स डर लगेगा। घर में आप रख नहीं सकते कि कहीं चोर आकर हाथ ना साफ कर जाए। अगर बैंक के लॉकर में बाय चांस रख लिया और अगर इनके आरोप बिल्कुल सच्चे साबित हुए कि बैंक के लॉकर के अंदर से वाकई में इनका गोल्ड ये 30 से 35 के आसपास बता रहे हैं, 3 बहनों का गोल्ड बता रहे हैं, और अगर ये बता रहे हैं कि इनके पास यानी कोई और चारा नहीं बचेगा, पूरे जीवन भर की कमाई आप लगा लीजिए, इनके शादी का गोल्ड है, और अगर इनको वो वापस नहीं मिला तो ये कहाँ जाएंगी? 10 साल यानी का बच्चा है इनका। लोग किस पर भरोसा करें दीपाली? बैंक तो सबसे सुरक्षित जगह तो बैंक ही मानी जाती है ना। और इन्होंने ये बात खुद भी शुरुआत में ही कही थी कि हमारे एरिया में चोरियां बहुत होती थी, जिस वजह से इन्होंने अपने तीनों बहनों का एक साथ एक लॉकर खुलवा के यानी ये निश्चिंत हो गए थे कि अब हम चैन की नींद सो सकेंगे, हमारे घर पर सोना नहीं है, बाहर लॉकर में रखा हुआ है, बैंक के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अब लोग डरेंगे कि आखिर अगर बैंक की कोई जवाबदेही नहीं होगी कल को तो ये लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ पर अपना सुरक्षित सोना रख सकेंगे। बिल्कुल ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है, मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी चोरी की वारदातें सामने आती हैं। और आप सबसे बड़ी खास बात ये देखिए कि पंजाब नेशनल बैंक जाना माना नामी बैंक है। अगर बैंक में ही ऐसे मामले होने लगे तो आखिर लोग अपने कीमती सामान को, अब घर में तो कीमती सामान को नहीं रखा जा सकता है क्योंकि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर बैंक में ही ऐसी वारदातें होने लगे तो आदमी अपना कीमती सामान रखे तो फिर कहाँ रखे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग जो है वो भी अवेयर हो सके और अपने कीमती सामान पर आते अगर वो बैंक में रखते हैं तो उस पर भी निगरानी रखें, या फिर आप घर पर अपना कीमती सामान रखते हैं तो आप उस पर समय समय पर निगरानी रखते रहें। यहाँ पर जरूरत है आप सभी को सावधानी बरतने की और सावधान रहने की। आप सभी लोगों का धन्यवाद।